घटना हुई थी कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने वार कर दिया था, प्रभु के सिर पे चोट लगी थी। घटना ये सही था घटना, ये 7-8 साल पहले की बात है जब वार किया गया था। पहाड़ों को ही काट करके अंदर जाने का जो है वो और रहने का घर बनाया गया है। पत्थरों की संरचना देखिए क्या गजब का लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है बारिश से पानियों ने इसको काट करके बना। महाराष्ट्र वगैरह में कुछ ऐसी चीजें होती है ना, तो आप अपनी चीजों के शायद वैल्यू करते हैं। 2-3 यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देखो, मतलब ये सर्किल की तरह आपको देखने को मिल जाती है। दारू कोठरी। जोहार गाइस, स्वागत एक और ब्लॉग में। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बड़का गांव में ही हूँ और रंजीत भाई से मिलने के लिए आया हूँ, रंजीत ब्लॉग वाले। सो हियर वी गो। ये एक बार इनको तो जानते हैं, एलपी ब्लॉग और रांझो ब्लॉग। जोहार भाई। जोहार। अभी आपके साथ हमें बुढ़वा महादेव जाना है और बरसों पानी। तो एक एक करके मैं आपको बुढ़वा महादेव एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत प्राचीन और बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर है। और बरसों पानी एक ऐसा जगह पे जहाँ पे ताली बजाने से पानी बरसता है, मतलब बारिश होता है। तो सभी चीज़ों को दिखाऊंगा। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई के ब्लॉग को भी सर्च कर लीजिए, भैया पे भी ब्लॉग को सर्च कर लीजिए। ये एलपी ब्लॉग ना? हाँ, एलपी ब्लॉग। आपका रांझो ब्लॉग, और मेरा तो आप देख ही रहे हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे कहाँ पे? बुढ़वा महादेव के रास्ते में। हाँ, तो इस वक्त चारों तरफ से खेत से भरे हुए एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे भाई का गाड़ी रखा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं अभी यहाँ से बाइक में जाने वाला हूँ इनके साथ। लगेज मैंने वहाँ पे रख दी क्योंकि पहाड़ है, और पहाड़ में चढ़ते चढ़ते ऑलरेडी जो पिछले वाली ब्लॉग थी कोलेश्वरी मंदिर में चढ़ा हुआ था, पैर जवाब दे गया था। तो ऐसे कुछ इलाकों में मुझे भाइयों की जो है वो सहायता लेनी पड़ेगी। बुढ़वा महादेव में चलूँगा। इस ब्लॉग को मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा ना करूँ। अगर जरूरी पड़े तो मैं बरसों पानी के लिए मैं फिर एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगा। अब देखिए क्या होता है। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि मेरी फेवरेट गन्ने की खेती ये साइड दिख रही है मुझे। मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है कि हाथियाँ भी रास्तों से कभी ना कभी होकर के गुजरती होगी। हाँ, है ना? गुजरती। गन्ने भी हैं और मकई भी दम भर है भाई साहब। मैंने लगभग हर चीज़ की खेती देखी, और गन्ने की खेती यहाँ से दिखना जो है हजारीबाग के बड़का गांव से दिखना प्रारंभ हो चुकी है। बड़ा ही आंखों को सुकून पहुंचा रही है, बिकॉज दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट ड्रिंक्स। आप कोल्ड ड्रिंक के जगह पे भारत का ये जो ड्रिंक है ना, इसको पीजिए, हष्ट पुष्ट हो जाइएगा। और बिल्कुल अब हमारे सामने है वो महादेव मंदिर, बुढ़वा महादेव मंदिर, जो कि पहाड़ों में स्थित है। यहाँ से दिखने लग रही है वाइट वाइट। बाकी हर जगह की तरह यहाँ पे भी एक बोर्ड है। मैं चाहता हूँ कि इसे हर वीडियो के भांति रोक करके देख ले। हो सकता है आपको कई सारी जानकारी यहाँ से इकट्ठा प्राप्त हो सकता है। और कुछ 7 ऐसे प्लेसेस का नाम दिया गया है, लाइक दारू कोठरी, द्वारपाल, छगरी गोदरी, गुफा मंदिर, गुफा झरना, हथियापता और रानीदा, जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और सभी इस घाटी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस घाटी को, उस घाटी के इर्द गिर्द घूमती है। तो फाइनली गाइस, रंजो ब्लॉग्स वाले जो भैया रंजित भैया, उन्होंने मुझे ले करके यहाँ पे आया और प्रभु के दर्शन किए। बड़े ही अलौकिक और बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, गजब की कहानी है यहाँ के बारे में। कभी कुछ ऐसी घटना हुई थी कि किसी दूसरे धर्म के लोगों ने वार कर दिया था, प्रभु के सिर पे चोट लगी थी और खूब बारिश, भयानक बारिश हुई थी। तो ऐसे कुछ कथाओं के साथ, जो कि कथा नहीं है, रियल घटना है, कुछ 7-8 साल पहले की घटना, उसको देखने के लिए, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे हजारीबाग की 30 किलोमीटर दूरी पे स्थित बड़का गांव, कौन सा पहाड़ है? मोहदी पहाड़ में स्थित प्रभु के दर्शन करने के लिए आ गया। और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से मंदिर परिसर और प्रभु के दर्शन आप कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये कभी पहले राजा दलील सिंह की जो क्षेत्र हुआ करती थी, राज क्षेत्र, वो थी ये। और यहाँ से बादम बिल्कुल सामने है, जहाँ पे आपको कुछ अवशेष उस वक्त के देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ 6-7 प्रमुख जगह जो है यहाँ पे आप जब आते हैं घूमने के लिए तो आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस जगह का जो क्षेत्र में कहूँगा कि जो बढ़ रही है, वो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो कुछ निर्माण है, कुछ निर्माणाधीन है, वो लगभग बन रहा है। और ये मंदिर बन रहा है यहाँ पे। पर इसके साथ अब मैं चाहता हूँ कि रंजित भाई मुझे बताएं इस जगह के बारे में थोड़ा सा कुछ और खास। कब यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगे, बताएं। यहाँ पे सावन में सबसे ज्यादा भीड़ लगता है, और शिवरात्रि में भी लगता है। अच्छा। और सावन में लगता है लास्ट सोमवार के दिन, क्योंकि उस दिन हम लोग ना रजरप्पा से जल उठा के पैदल यात्रा करके और यहाँ पे हम लोग चढ़ाते हैं। अच्छा। मैंने कुछ यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम के कुछ ऐसी चीजें सुनी हुई थी कि कोई मुस्लिम भाई यहाँ पे आकर के वार कर दिया था, कुछ ऐसा। हाँ। सही था ये घटना? ये सही था घटना, ये 7-8 साल पहले की बात है जब वार किया गया था, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, उसके वजह से उसको गुस्सा आ गया था। अच्छा। तो उसी ने वार किए। मतलब ये कह सकते हैं कि मुस्लिम भाइयों का भी आस्था इस जगह से जुड़ा हुआ है। मतलब हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो यहाँ पे भी देखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने भी प्रभु को मानना, स्वीकार करना प्रारंभ कर चुके
प्रारंभ कर लिया है। भाई मैं जब यहाँ पे बुढ़वा महादेव आ रहा था, मुझे कई सारे चीज़ें ऐसे बताए गए जो कि राजा दलील सिंह का क्षेत्र हुआ करता था। ये राजा कामाख्या नारायण सिंह जी जो कि पद्मा के राजा हुआ करते थे, और रामगढ़ के राज परिवार का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बोलबाला रहा है हमेशा से। तो कुछ अवशेष भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अवशेष है, आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा द्वारपाल। अच्छा अच्छा। उसके बाद जहाँ पे मड़वा, जहाँ पे शादी हुआ था उन लोग का, किनका शादी हुआ था? राजा रानी का। अच्छा। वहाँ पे उसके बाद फिर उन लोग का छगरी गोदरी बनाया गया है, वो आपको देखने के लिए। छगरी गोदरी क्या है? ये छगरी गोदरी हमको लग रहा है कि उस टाइम के जमाना में जो पशुपालन करते थे ना, तो वहाँ पे पशुपालन किया जाता था, और एक दारू कोठरी बोलते हैं, हो सकता है कि उन लोग मदिरा पान करते होंगे। तो वहाँ पे मदिरा वगैरह बनाया जाता था, तो वो भी अवशेष नीचे पड़ा हुआ है। अभी चल के यहाँ के बाद हम दिखा भी देंगे आपको। तो चलिए गाइस, अब हम इस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और उन सभी चीज़ों को देखते हैं। फिलहाल एक बोर्ड है, उस बोर्ड से समझिए, और फिर चलिए अब हम नीचे चलते हैं। गाइस जो तो मौसम बहुत खराब हो चुकी है, बट मैं इस वक्त द्वारपाल पे आया हूँ। जैसे कि 7 स्पॉट बताए गए थे, जिसमें से 3 स्पॉट महोदी पहाड़ के बगल वाले पहाड़ में है। उस पहाड़ पे अभी जा पाना संभव तो नहीं है, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रखी है। मुझे लगता है कि अब बारिश होने वाली है। बट आ चुके हैं द्वारपाल। द्वारपाल एक ऐसा जगह जहाँ पे कभी द्वारपाल रहा करते होंगे, और पहाड़ों को ही काट करके अंदर जाने का जो है वो और रहने का घर बनाया गया है। कुछ रास्ते इस प्रकार से, कुछ पहाड़ इस प्रकार से, और 2 भाई जो मुझे घुमाने के लिए लेकर के आए थे वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो भाई ये माना जाए कि राजा जो थे वही उन्होंने ही इसको बनाया था। उन्होंने यहाँ छेनी और हथौड़ी के सिर की सहायता से जी और इस पत्थर को काट के देखिए। वाह, देखिए ऊपर के डिजाइन भी बनाई गई है उस टाइम के जमाना में। और ये रूम रहा जहाँ पे पूजा वगैरह करते थे। और अभी इस वक्त अंदर में भी एक शिवलिंग जो है मौजूद दिख रही है हमें। तो इस पत्थर को काट करके ही अंदर में रूम बनाने का काम किया था उन्होंने। अंदर में पत्थर को ही काट कर। यह गुफा द्वारपाल वाला किस प्रकार से पत्थर को काट करके बनाया गया, और लगभग यहाँ पे कुछ 20-25 लोग रह जाएंगे, उस प्रकार से ये दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ से बाहर निकले, और मौसम काफी खराब हो चुका है। यहाँ से बाहर निकल करके आपको थोड़ी सी छोटी छोटी सीढ़ियाँ मिल रही होंगी जो पत्थरों से बनाई गई हैं। और ये पत्थरों की संरचना देखिए क्या गजब का लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है बारिश के पानियों ने इसको काट करके बनाया है। और मेरा ये मानना है कि प्राकृतिक ने इन नज़ारों को बनाया, सींचा है, एक एक करके खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को बनाया है। मौसम बड़ा ख़राब हो चुका। भाई का कहना है कि अब हम यहाँ से आपको हथिया पत्थर में लेकर जाएंगे, जहाँ पे मड़वा गाड़ा गया था राजा की विवाह हेतु। और ये नज़ारे देख करके मेरे मन को पता नहीं क्या ही मैं बोलूँ इसके बारे में। आपका क्या राय है इस जगह को देखने के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इंद्रदेव प्रसन्न इस वक्त होप्सो कि मेरे चेहरे से एटलीस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हथिया पत्थर में आ गया हूँ मैं, जहाँ पे राजा रानी का विवाह हुआ था। चलिए मैं समय को व्यतीत ना करते हुए मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी बड़ा चट्टान है ये। उधर से अगर आप देखेंगे तो बिस्किट की तरह लगेगा कि या फिर कप की तरह लगेगा। कोई कप खड़ा है और भाई चढ़ रहे हैं, मैं भी चढ़ करके आपको दिखाऊं ऊपर में क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। मेरे ये मानना है ना कि महाराष्ट्र वगैरह में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आप अपनी चीज़ों की शायद वैल्यू करते हैं। बट क्या ना हमारे झारखंड में तो अपने झारखंड की चीज़ों को छोड़ करके आप कहाँ पता नहीं कहाँ जाते हो। ये देखो पत्थरों को कटाई करके इसमें रास्ता बनाया गया है ताकि आप ऊपर चढ़ सके और देख सके वो नज़ारे। कि कभी यहाँ पे मड़वा खूंटा गाड़ा गया था, तो उनकी जो गाड़ने की जो छेद है वो अभी भी देखने के लिए मिलती है, बिल्कुल कप मार्क्स की तरह। ये सारे आपको गड्ढे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे देखो, मतलब ये सर्किल की तरह आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे चढ़ते हो तो फिर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब एक राउंड कर दी गई है। आप देख सकते हो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ ये सारे गड्ढे। भाई ने जो झंडे उखाड़ करके वहाँ पे डाले, वो वाली प्लेस यहाँ पे देखो, मतलब ये एक सर्किल की तरह बनाई गई है। और आपको बता दूं कि चट्टान काफ़ी बड़ा है और चट्टान बढ़ती है। 17वीं शताब्दी में ये कुछ हुई होगी। मैं आपको कई बार बोला हूँ कि पत्थर जो है वो बढ़ती है, पहाड़ बढ़ती है। तो उस टाइम बिल्कुल ये संरचना बिल्कुल समतल हुआ रहा करता होगा। हो, सांस फूलने लगेगा ऐसे। एक सर्कल बना हुआ है चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से गड्ढे किए गए हैं, जैसे बांस गाड़ेंगे और एक बड़ा सा तिरपाल टाइप से बनेगा। क्या ही अमेजिंग लग रहा है ये। और ये जो नज़ारे मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल दुर्लभ है, आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगी। झारखंड में जो सुंदरता है उसका तुलना जो है ना करना बिल्कुल व्यर्थ है। तो चलिए बाकी और हम दूसरे हिस्सों को आपको दिखाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें जो है आपको कैसी लगी। भाई की गाड़ी उधर खड़ी कर दी गई और इसी रास्ते में आपको थोड़ा उधर से जब नीचे उतरते हैं तो बाईं ओर आपको एक रास्ता लेकर के जाती है जो सीधा निकालेगी। कौन कौन सी जगह जा रहे हैं भाई रंजित?
छगरी गोदरी और दारू कोठरी। और वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे राजा रानी पशु पालन करते थे और मदिरा वगैरह बनाते थे। 2 रूम वहाँ पे बना हुआ है सामने। अच्छा, यहाँ पे मैं वहाँ जो पिछले रह गया पीछे वो साइड पहाड़, उसमें भी शायद कोई भी गुफा है। एक गुफा है ना? गुफा है जहाँ पे 2 रूम बनाया गया है और वहाँ पे झरना टाइप से है। वो 2 रूम बनाया गया। अभी एक रूम जो मैंने देखा वो कितना मतलब भयानक था और कितना खूबसूरत, मतलब दुर्लभ था। तो 2 रूम सोच सकते हो आपकी कितना टाइम लगा होगा गाइस। और कलाकारी पत्थरों को काट काट कर ऊपर में ही की गई है, वो सबसे ज्यादा बेहतर लगा मुझे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है सावन में, है ना? सावन में और शिवरात्रि के दिन। अच्छा, ये देखो रास्ते गाइस। हम लोग जा रहे हैं दारू कोठरी और रास्ता तो थोड़ा सा टफ है भैया के लिए भी। कैसा लग रहा है? मेरे लिए ठीक है। अभी अगर मैं बैग लेकर के आता गाइस तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता। क्योंकि भैया का बैग बहुत ज्यादा वजन है, तो वो मेरे ही घर पे छोड़ा हुआ बैग। यस, भी बहुत ज्यादा वजन था बैग। जंगलों से घूमते घूमते जा रहे हैं और पता नहीं कैसे रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ेगा दर्शन हेतु। यस गाइस, तो पहुंच गए हैं बिल्कुल इन झाड़ियों से होते हुए बीच में। और ये क्या, कौन सा जगह था? ये है आपका छगरी गोदरी। क्या गजब लग रहा है, मतलब पहाड़ थे ऐसे और पहाड़ों को काट करके ऐसे बनाया गया है छगरी गोदरी के नाम से। और बिल्कुल बकरियां बांधी जा सके उतनी ही स्पेस यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की जो है वो प्रतिमा को लगाने की कोशिश। पहाड़ों को ऐसे काट करके एक तो रूम बनाया गया, उसके ऊपर से ये बुलंद दरवाजा। तो इसके ही बगल में एक और प्लेस है जिसका नाम है दारू कोठरी। दारू कोठरी, जहाँ पे वो दारू वगैरह मतलब चुआया करते थे राजा साहब। मतलब स्टोर रखते होंगे, वो थोड़ी चुआएंगे। कुछ ऐसे जंगलों से होते हुए। क्या खूबसूरत कलाकारी लग रही है यार दिखने में तो। वाह, कुछ लिखा भी है उसके पास, देखने से तो वो प्रतीत हो रही। दारू कोठरी, ये डिजाइन पत्थरों को ही काट करके की गई है ना। यहाँ पे आपको सबूत देखने को मिल जाती है। ये पत्थर और पत्थरों में ही उसको खोद खोद के नक्काशी का काम भी किया गया। और कुछ बीच में छेड़खानी भी की गई क्योंकि उर्दू से लिखी हुई कुछ दिख रही है, तलब वगैरह वगैरह। तो ये कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे दारू कभी इकट्ठा की जाती थी या फिर इसको रखा जाता था। एक छेद भी हो चुका है उस पत्थर में और अभी भी भोलेनाथ जी का वहाँ पे जो है एक ये करने के लिए दे दिया गया। जबकि मैं 2 जगहों को देख पा रहा हूँ, वो साइड से निकालने का काम किया जाता होगा। और ये कुछ इस प्रकार से दारू कोठरी। तो कुछ ऐसे एंशिएंट चीज़ें हैं हमारे पास। और ये बहुत गर्व की बात है कि हम हजारीबाग वालों के पास कुछ ऐसा है। मतलब बड़का गाँव हजारीबाग से तकरीबन कितना किलोमीटर दूर होगा? ये 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर आप हजारीबाग से देख रहे हैं यार, आपको हजारीबाग के बारे में गर्व फील होता है सुन करके और देख करके, तो यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, लोगों को दिखाओ कि हमारे हजारीबाग की भी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। तो उसको मेंशन करना। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस जगह तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद में बरसों पानी जाऊँ तो इसके लिए एक अलग ब्लॉग करूँ। तो हम यहाँ से निकलते हुए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। हे गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आप सबको गाइस। और इसके साथ साथ जोहार। मैं आपको बताऊं, मैं और रंजित भाई जो उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं थे बुढ़वा महादेव। उसके बाद फिर हम बरसों पानी को एक्सप्लोर करने के लिए जाने वाले थे। इसके बाद वाली वीडियो में आप देखेंगे वो कि उस दिन इतनी बारिश हो गई कि हम बरसों पानी फिर वापस जा ही नहीं पाए। फिर उसके बाद फिर हमको उस क्षेत्र से निकलना था, तो इसकी वजह से बरसों पानी तो हो नहीं पाया। बट इसके बाद एक और घटना जो है, इसी कहानी के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करा था कि किसी मुस्लिम आदमी ने आकर के यहाँ पे प्रहार कर दिया था भगवान शिव जी के शिवलिंग पे। और ऐसा वो इसलिए उन्होंने किया था, वो रंजित भाई ने मुझे कहानी बताई कि मेंटली वो ना डिफेक्ट हो गए थे, डिसऑर्डर हो गए थे कि यार इतने सारे बीज मैंने बोए हैं, पानी नहीं आ रही है। तो उन्होंने देखा कि हिंदुओं की आस्था इस जगह क्षेत्र से है। तो उन्होंने पूछने के लिए आया, यार किस प्रकार से भगवान हो तुम, कि हमारे यहाँ पे पानी ही नहीं आ रही है और लोग आपको सिर्फ पूजे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने शिवलिंग पे प्रहार कर दिया। जब प्रहार किया, रंजित भाई बताते हैं कि उस टाइम उनके शायद जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे प्रहार करने के बाद, जब शिवलिंग टूट गई तो काफ़ी मात्रा में बारिश हुई और 6-7 दिन तक बारिश हुई। और इतनी बारिश हुई कि उस जगह पे बाढ़ आ गई और वो जो व्यक्ति थे वो शायद उनका देहांत हो जाता है, ऐसा कुछ मैंने सुना है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है उनकी फिजिकल, उसी जगह पे पैर टूट जाती है और आ नहीं पाता है और उसके बाद फिर वो उनका देहांत हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। उसके बाद से उस जगह की आस्था जो है ना काफ़ी बढ़ गई, लोगों में प्रचार होने लगा इस जगह की और हिंदू मुस्लिम एकता वहाँ पे दिखे जाने लगी। तो कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो साक्षात भगवान के दर्शन दे देते हैं। खैर, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको वो एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको पीछे देख करके क्या लग रहा है मैं कहाँ पे हूँ? नहीं बता पाए, अगले वीडियो में आप वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ इस वक्त अयोध्या राम मंदिर में
और राम मंदिर के आसपास में क्या कुछ चल रहा है उसको दिखाऊंगा। तो अगले ब्लॉग से आप इंस्टेंट अयोध्या के ब्लॉग्स देखोगे। मिलते हैं जल्दी। जय सिया राम।